शुरू करें अपन। चलो, मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आज हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्लास 10 में भी है, क्लास 11 जिनके एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान है उनमें भी ये चैप्टर है, और जिनके जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है उनके क्लास 12 में ये चैप्टर आता है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम मोटा मोटा सा। सबसे पहले हम जानते हैं कि जेनेटिक्स होती क्या है, आनुवंशिकता होता क्या है। जान इसके बारे में पढ़। सिंपली इसकी परिभाषा होती है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति एवं विविधता या विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता। मोटा मोटा ये देख लो इसकी परिभाषा होती क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विभिन्नता, या मैं इसे विभिन्नता भी बोल सकता हूं, का अध्ययन किया जाता है उसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। वापस में रिपीट कर रहा हूं कि इसकी परिभाषा क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति एवं विभिन्नता यानी विविधता का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। चलो 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लिख लो। जैसे हमने परिभाषा देख ली, जो परिभाषा थी इसके अंतर्गत 2 शब्द निकल के आए कि जेनेटिक्स के अंतर्गत एक शब्द आया वंशागति। क्या आया, वंशागति। और दूसरा शब्द था विभिन्नता। ये 2 शब्द है इस परिभाषा के अंतर्गत। पहले हम जानते हैं कि वंशागति क्या होता है और विभिन्नता क्या होता है। जाने वंशागति का मतलब होता है लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना। किसी सजीव के अंदर जो लक्षण है, जो कैरेक्टर है, जो गुण है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं तो उसे हम बोलते हैं वंशागति। विभिन्नता क्या होता है इसके बारे में चलो अब जानते हैं कि विभिन्नता क्या होता है। विभिन्नता का मतलब है कि लैंगिक जन्म के दौरान जीन विनिमय होने से एक ही जाति के सदस्यों के मध्य जो अंतर पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विभिन्नता। लैंगिक जन्म के दौरान एक ही जाति के सदस्यों के मध्य क्रॉसिंग ओवर के कारण जो अंतर होता है या जीन विनिमय के कारण जो अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विभिन्नता। और लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। चलो पहले यहां पे है वंशागति। सजीव के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना वंशागति कहलाता है। लिख लो इस परिभाषा या स्क्रीनशॉट लोगे।
तो बोलो तो सही। चलो दूसरी टर्म थी हमारे पास विभिन्नता। क्या? विभिन्नता। चलो इसकी परिभाषा देखते हैं। लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय होने के कारण एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाया जाने वाला अंतर विभिन्नता कहलाता है। चलो लिख लो। वैसे यहाँ पर दो तीन टर्म आएगी नहीं, आपको पता नहीं होगा। एक है लैंगिक जनन, दूसरा जीन विनिमय। आप सोच रहे होंगे वैसे मोस्टली हम जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे या कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तब जो जीन विनिमय पर्टिकुलर से हम पूरा समझेंगे। और एक शब्द है लैंगिक जनन। मोस्टली जनन के बारे में बोला जाता है, तो आम भाषा में बोले तो जनन का मतलब होता है बच्चे पैदा करना। और साइंस की व्याप से इसकी परिभाषा जाने तो बोला जाता है कि सजीव को अपना खुद का अस्तित्व कायम रखने के लिए तथा अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। जनन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन। इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। जो लैंगिक जनन है और आगे एक और शब्द है जीन विनिमय, हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। मोटा से याद रख लो। जैसे बेटा इसको विनिमय जो आज का लेक्चर होगा वो जेनेटिक्स से संबंधित जो बेसिक चीजें हम उन्हें लेके चलेंगे। पर्टिकुलर जो ये टॉपिक है वो दूसरे लेक्चर में सही ढंग से शुरू होगा। आज हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, इसलिए सबसे बड़ा आप रीडिंग डाल दो जिसका नाम है सामान्य शब्दावली। क्या है? सामान्य शब्दावली। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पूरे टॉपिक में चलेंगे, उनके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। जब हम पर्टिकुलर टॉपिक को शुरू करेंगे उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सामान्य शब्दावली, इसमें हम सबसे पहले जाने की देखो बेसिक एक दो चीजें और बता देता हूं कि जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं ये शब्द एक वैज्ञानिक भी जिनका नाम था बेटसन। क्या नाम था? बेटसन। उन्होंने इस शब्द को प्रतिपादित किया था, उन्होंने इस शब्द को दिया। एक और वैज्ञानिक भी जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। हकीकत में जेनेटिक्स की शुरुआत उन्होंने की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक या आनुवंशिकता की शुरुआत की थी, इसलिए हम मेंडल साहब को बोलते हैं आनुवंशिकता के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो यहाँ दो चीजें मैं पहले लिख लेता हूँ, वो भी आप लिख लो। पहला है कि आनुवंशिकता के जनक, यदि आपको पूछा जाए आनुवंशिकता के जनक कौन है तब आप क्या बोलोगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मोस्टली हम अधिकांश मेंडल 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 ही बोलते हैं। एक और शब्द है कि जेनेटिक जो शब्द है ये किसने दिया? जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? किसने दिया? तब एक वैज्ञानिक आते हैं, हम बोलते हैं बेटसन। क्या बोलते हैं? बेटसन। और इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च की बहुत ज्यादा की
इस कारण जो आधुनिक या वर्तमान समय में हम जेनेटिक पढ़ते हैं उनकी पितामह इन्हें बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स या आधुनिक जो आनुवंशिकता है उसकी पितामह या जनक कौन है? बेटसन। आधुनिक आनुवंशिकता के जनक, तब आप क्या बोलोगे? बेटसन। क्या? बेटसन। ये मोटा मोटा सा सामान्य शब्दावली के अंदर पहला शब्द आता है जीन। क्या? जीन। नाम सुना आपने जीन का? सुना होगा बैंक में। मोस्टली जीन की अपन परिभाषा दे, मोस्ट अधिकांश जीन में से बोला जाता है कि डीएनए के खंड होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? जीन। डीएनए के जो खंड होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? जीन। हालांकि जनक के अंदर या माता पिता के अंदर जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको ले जाने का काम करता है डीएनए। लक्षण होते गुणसूत्र के अंदर है, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है डीएनए। लेकिन अगली पीढ़ी जो प्रदर्शित करता है उन लक्षणों को उसे हम क्या बोलते हैं? जीन। क्या बोलते हैं? जीन। तो अब पहले इसकी परिभाषा देखते हैं जीन होता है क्या। इसे आपका नंबरिंग देना पहला नंबर, इसी से 8-10 शब्द है जिनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जीन क्या लिखते हैं? किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे शब्द आया वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक को हम क्या बोलते हैं? जीन। लक्षण मतलब यदि मैं मटर के पौधे की बात करूं, लक्षण या तो पौधा बौना होगा या लंबा होगा या उसकी फलियां उभरी हुई होगी या सुखड़ी होगी या बीज का रंग या आकार अलग अलग हो सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं? लक्षण। उस एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो कारक होते हैं हम क्या बोलते हैं? जीन। हालांकि जब मेंडल साहब जेनेटिक्स या मटर के पौधे के ऊपर रिसर्च कर रहे थे उस समय उन्होंने जीन का उपयोग नहीं किया। उस समय वो बोले कोई एक लक्षण है या जो एक कारक है जो किसी लक्षण को ले जाता है उसे प्रदर्शित करता है, उन्होंने जिस शब्द का यूज किया उसे हम क्या बोलते थे? कारक। पर्टिकुलर मेंडल साहब ने कारक शब्द का यूज किया किसके स्थान पर? जीन के स्थान पर। तो मेंडल साहब जीन को कारक बोलते थे। जीन शब्द का पहली बार उपयोग किया एक वैज्ञानिक ने जिनका नाम था जॉनसन। क्या नाम था? जॉनसन। तो जीन शब्द किसने दिया ये आपको ध्यान रखना है। जीन शब्द जॉनसन ने दिया। किसने? जॉनसन। यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि मेंडल साहब जीन को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? कारक। फिर बाद में कारक को जॉनसन साहब ने जीन शब्द दिया या बदला नाम। तो ये लिख लो आप। लिख लिया? इसके बाद एक और शब्द है, दो नंबर लिखो आप, जिसे हम बोलते हैं युग्म विकल्पी, या इसे हम बोलते हैं अली या एली। मोस्टली यही यूज होता है, एली अली एली अली। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं इसे युग्म विकल्पी। अब इसकी परिभाषा देखें। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूपों को हम क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। किसी लक्षण को नियंत्रित
करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूपों को हम युग्म विकल्पी करते हैं। तो हम समझते हैं। देखो सिंपली मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई पौधा है, वो लंबा है। कैसा है? लंबा पौधा। आपने क्लास 10 में पढ़ा भी होगा वैसे जनरली, जो लंबा पौधा होता है उसके लिए हम मोस्ट लिखते हैं कैपिटल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी। ऐसे बोलते हैं शुद्ध लंबा, ऐसे बोलते हैं अशुद्ध लंबा। बड़ा होता है तो बड़ा ना। देखो अब इस पूरे समूह को हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। अब इस पूरे समूह में दो शब्द है, कैपिटल टी, दूसरे वाले समूह को बोलते हैं, इसमें भी है कैपिटल टी और स्मॉल टी। पूरे समूह को हम बोलते हैं जीन। जब इन दोनों को हम अलग करते हैं उसे हम बोलते हैं एलील। सिंपली बोला, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन की विपर्यासी यानी अलग अलग स्वरूपों को हम क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी या एलील। ये लिख लो। लिख लिया? खंड नंबर आप लिखो समयुग्मी। क्या है? चलो इसके बारे में परिभाषा में लिख रहा हूं, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी यानी अलिंग, दोनों युग्म विकल्पी एक समान, कैसे? एक समान हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। सिंपली मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, समयुग्मजी क्या है? किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? समयुग्मजी। इसका उदाहरण हम समझते हैं। देखो यदि मैं कह रहा हूं कोई जीन है कैपिटल टी, एक और जीन है मेरे पास स्मॉल टी और एक मेरे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो जीन के दोनों एलिमेंट एक जैसे हैं, ये समयुग्मजी। ये भी एक जैसे समयुग्मजी। क्या ये एक जैसे? नहीं। एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी। इस स्थिति को हम बोलते हैं विषम युग्मजी। क्या बोलते हैं? इस एग्जांपल में ये नहीं होगा, ये दोनों स्थितियां, इसमें जो जीन है उसके दोनों एलील एक जैसे है, इस कारण हम इसे क्या बोलते हैं? समयुग्मजी। चलो लिख लो बेटा। दो मैं वैसे स्क्रीनशॉट ले लो क्या? अब आगे फोर्थ नंबर है हमारे विषम युग्मजी। क्या? इसके बाद हम आगे कितने पर लिख लें? 4 विषम युग्मजी। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे? किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो। कैसे? असमान हो उसे विषम युग्मजी कहते हैं।
इसका उदाहरण या एग्जांपल क्या हो जाएगा? कैपिटल डी स्मॉल डी। यही स्थिति होगी या कैपिटल डी नहीं, वो वाली स्थिति कैसी थी? समयुग्म की, और ये कैसी है? तो लिख लो ये बेटा। दो 5 नंबर आगे एक और शब्दावली है जिसे हम बोलते हैं लक्षण प्रयोग। क्या? पहले देखिए इसके बारे में होता क्या है। किसी सजीव की बाह्य प्रति, किसी सजीव की बाह्य प्रति बोल या प्रतीति बोल दो, प्रतीति लक्षण प्ररूप या प्रारूप कहलाता है। जो जीव बाहर से जैसा आपको दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? लक्षण। सिंपली देखो, मैं इसका एग्जांपल दूं। मेरे पास 2 पौधे हैं, एक बार से मुझे लंबा दिख रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? लंबा ही बोलूंगा। इसका मतलब वो अपने आप में क्या एक लक्षण है जो मुझे बाहर से देखने पर प्रतीत हो रहा है। इसका एग्जांपल होगा पौधे का लंबापन या पौधे का पौनापन। ये अपने आप में क्या है? लक्षण। क्या है? लक्षण। जो चीज हमें बाहर से देखने पर जैसी प्रतीत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लक्षण। लिख लो इसके बारे में। बेटा देखो, आज के लेक्चर में हम वैसे कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं जिसमें से जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो है सामान्य शब्दावली। ये पर्टिकुलर टर्म है, शब्द है, आपको पूरे ध्यान रखने हैं। मैं आगे पूछूंगा, हम पूरा जेनेटिक पढ़ेंगे, ये शब्द आएंगे बार बार। मैं पूछूंगा लक्षण प्ररूप क्या है, जीन प्ररूप क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है, ये आपको पूरे याद होने चाहिए। 6 नंबर है जीन प्ररूप। क्या नाम है? जानते इसके बारे में? जीन प्ररूप, इसे हम बोलते हैं किसी सजीव की जीनी रचना, यानी अंदर में जो जीन है उनके बारे में अध्ययन करना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीन प्ररूप। लिखो, किसी सजीव की जीन की रचना, जीन की जो रचना होती है जीनी रचना, जीन प्ररूप कहलाती है। अब देखो इसका मैं एग्जांपल लूंगा, आप सिंपल यहां देखो। मैं लिख रहा हूं कैपिटल टी, एक मैं लिख रहा हूं स्मॉल टी। जो ये अपन लिखते हैं ये अपने आप में क्या कहलाता है? जीन प्ररूप। मैं इसको देखकर बोलता हूं कि सर ये लंबा है पौधा, और इसको देखकर बोलता हूं ये सर पौधा। देखो, एक पौधा लंबा मुझे बाहर से दिख रहा है, जो बाहर से मैं देख रहा हूं उसे मैं बोलूंगा लक्षण प्ररूप, यानी वो लंबा है। जब मैं उसकी जीनी संरचना के बारे में अध्ययन करूंगा तो अंदर से जो चीज दिखेगी उसे मैं क्या बोलूंगा? जीन प्ररूप। ठीक है? सात नंबर क्या बदल रहे? 7 नंबर आप लिखो प्रभावी लक्षण। क्या? प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो F1 PD में प्रकट होते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण। ऐसे लक्षण
जो F1 पीढ़ी यानी इसे बोलते हैं प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हो उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। मोटा मोटा सा एग्जाम्पल देखो, आगे आप समझ जाओगे। जब हम मेंडल के नियम पढ़ेंगे, तीन नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्रता व्युत्पन्न का नियम, उसमें ये सब चीजें आ जाएगी। आज बेसिकली मैं कह रहा हूँ सामान्य शब्दावली, भले आप रटाए मार लो, जब हम टॉपिक को आगे लेके जाएंगे तो सब चीजें वापस आएगी और आपको उदाहरण सहित समझ में आ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ प्रभावी लक्षण क्या है, ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। F1 पीढ़ी में देखो सिंपली जब नर व मादा के मध्य संकरण होता है, जो F1 पीढ़ी मतलब पहली जो पीढ़ी होती है, उसके जो गुण हैं जो अपने आप में प्रकट हो रहे हैं वो कौन से होंगे, प्रभावी लक्षण। जो F1 पीढ़ी में लक्षण प्रकट नहीं हो रहे उन्हें हम क्या बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण। जो दिख रहा है F1 पीढ़ी में वो प्रभावी है, जो प्रकट नहीं हो रहे वो अपने आप अप्रभावी। इसके एग्जांपल बेसिकली मैं आपको सिखाऊंगा पूरे पर्टिकुलर जब हम जेनेटिक्स दूसरे लेक्चर में शुरू करेंगे, मेंडल के नियम पढ़ेंगे उसमें ये चीजें आएंगी। तो इसके बाद आप लिखो अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण में क्या लिखोगे, 8 नंबर लिखो आप अप्रभावी लक्षण। इसमें क्या लिखो, ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हो, यहाँ पे लिख लो नहीं होते हो, नहीं होते हो उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। लिख लो आप। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो या लिख रहे हो, 3 अंगुलियां घुमा रहे हो या 2, 3 2 से नहीं होता। चलो 9 नंबर पॉइंट हेडिंग डालो आप, एक संकर संकरण। देखो सिंपली ये सबने लाइक दी थे। हेलो 9 नंबर हेडिंग एक संकर संकरण। मेंडल साहब अपने प्रयोगों में सफल क्यों, इसके कारण हुए पर जानते होता क्या एक संकर संकरण। ये क्या होता है, हम बोले तो सर एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण। एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। और मेंडल साहब की सफलता का कारण एक संकर संकरण था। हालांकि मेंडल साहब ने मटर के पौधे पे जो अध्ययन किए, उन्होंने कितने लक्षण लिए थे, 7 लक्षण लिए थे। 7 में से वो हमेशा एक समय में एक ही लक्षण लेते थे। उनके बाद जो लेते नहीं जाए वो इसमें इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि वो एक समय में कभी 2 लक्षण साथ में लेते थे, कभी 3 लेते थे। यदि आप भी आगे जेनेटिक्स में जाना चाहते हैं, यदि आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले तो आप भी इस विधि को अपनाना। यदि इसके बाद में 10वां नंबर पॉइंट लूं तो उसे हम बोलेंगे द्विसंकर संकरण। उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एक समय में 2 लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है या करना, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण। तो इसमें भी लिख लो आप। तो यहाँ पे आप 10 नंबर लगा दो और लिख लो द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। इसमें क्या लिखोगे, एक समय में 2 लक्षण या 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। समझ में आ गया। ये मोस्टली सामान्य शब्दावली थी। यदि इसके बारे में ऐसे भी बोलो बहुत संकर संकरण, तब आप बोलोगे सर एक समय में बहुत सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुत संकर संकरण। मोस्टली आपको इतना सा ध्यान रखना है सामान्य शब्दावली में। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा पर्टिकुलर में पूरा टॉपिक शुरू करूंगा कि मेंडल साहब कौन थे, इन्होंने कैसे प्रयोग की, तो ये शब्द वापस आएंगे।
ठीक है इतना? चलो